तो राधे राधे दोस्तों, ज़िंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया ज़रूर सिखा जाता है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए और अपने काम को पूरे मन से करते रहिए, क्योंकि मेहनत जो है ना कभी बेकार नहीं जाती। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ मॉर्निंग में मैं जगने के बाद क्लीनिंग का काम मैंने कर लिया है। उसके बाद जो है मैं नहा कर के आ गई थी, तो नहाने के बाद स्किन केयर किया मैंने एंड थोड़े बहुत श्रृंगार जो है ना करके ही पूजा करनी चाहिए। बहुत हाउसवाइफ सोचती है ना कि घर में ही तो रहना है, क्या ही करना, ऐसे ही रह लेते हैं जैसे कि अनमैरिड में रहते थे, है ना। बट अगर वैसे ही रहना है तो अनमैरिड एंड मैरिड लाइफ में क्या ही डिफरेंस होगा, है ना। काम तो काम तो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अपनी जो है ना केयर करना भूल जाओ। जैसे मन वैसे रहो। वैसे ना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना एनर्जी नहीं रहती है घर में। खुद को जब तक आप अच्छे से नहीं रखोगे, कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। यहाँ पे मैं आ गई थी, अपने लड्डू गोपाल को मैंने जगा दिया, उनका जो बेड है उसको भी मैंने अरेंज करके रख दिया। फिर अब मैं पिला रही हूँ पानी एंड फिर ना मैं मंदिर में भी सब सारे भगवान जी लोग के लिए भी अलग से पानी रखती हूँ। तो मॉर्निंग का मेरा ये रूटीन रहता है कि सारे भगवान के लिए भी एक बार रख देती हूँ एक जगह पे, एंड एक जो है लड्डू गोपाल को पानी पिला देती हूँ। और को मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया था और अब जो है ना लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। फिर मैंने मंदिर में उनको विराजमान करा दिया है। और मेरे पास जो है रियल वाले फ्लावर्स नहीं है अभी, तो मैं आर्टिफिशियल जो है फ्लावर्स उन्हीं को अरेंज कर देती हूँ, तो मंदिर बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर ना जितना ही अच्छा हो उतना ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। मंदिर में थोड़ी बहुत लाइट्स हो। मैं तो मंदिर के लाइट ना बंद ही नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है ना कि हमेशा ऑलवेज जो है मंदिर में उजाला रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मतलब अरेंज कर लिया है जो पूजा की थाली है। अब मैं इसमें रोली, सिंदूर एंड जो चंदन है उसको रख रही हूँ और फिर अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो जो है ना सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाने के बाद फिर सारे भगवान जी को टीका लगाती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद उनका पूरा श्रृंगार जैसे करने के बाद फिर परफ्यूम जो होता है उसको लगाने के बाद दर्पण सेवा जो होता है सब कुछ करने के बाद फिर मंदिर में बैठाती हूँ। तो फिर जो है और सारे भगवान जी लोग को टीका लगाने के बाद फिर जो है उन लोगों को परफ्यूम और जो है दर्पण सेवा देती हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर मैं पहले नहीं करती हूँ ना लड्डू गोपाल को, तो मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ऐसा होता है कि बाद में कभी-कभी लास्ट में ना मैं परफ्यूम लगाना एंड दर्पण सेवा यही दोनों भूल जाती हूँ मैं। अब से मैंने सोचा है कि मैं जो है लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद उनका सारा कुछ करने के बाद फिर जो है मंदिर में बैठाऊँगी, तो याद रहता है। अच्छा पता है क्या? मॉर्निंग में चाहे आप कितनी भी जल्दी जग लो, बट ऐसा लगता है कि जब भी घड़ी की तरफ देखो तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना? तो मैं पता है कुछ तैयारियाँ तो नाइट में ही कर लेती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या पहनाना है। और मंदिर के आसपास का एरिया थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। जो भी मंदिर के बर्तन्स होते हैं नाइट में पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। जिससे कि मॉर्निंग में जो है थोड़ा कम टाइम लगे, और ये छोटी-छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में लगती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके ही रखनी होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद फटाफट से जो है ना किचन में लगना होता है, और बच्चे को एंड हस्बैंड को फटाफट से स्कूल एंड ऑफिस भी टाइम से भेजना होता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं ना, अगर नाइट में ही प्रिपेयर कर लो और अपने माइंड में रख लो, तो फिर काम जो है थोड़ा ईज़ी हो जाता है। यहाँ पे जो है फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि लेट हो रही थी, तो फटाफट से हम लोगों ने आयु को रेडी किया और उसका लंच बॉक्स रेडी करके फिर लेकर के जाने लगे स्कूल। फिर जब हम लोग नीचे से आए थे ना, तो फ्रूट्स ले लिया था, क्योंकि घर में फ्रूट्स था नहीं, और फ्लावर्स जो लेकर के आई थी मैं, तो फिर मैंने लड्डू गोपाल को चढ़ा दिया। और यहाँ पे अमरूद लेकर के आए थे हम लोग, तो वही खा रहे थे। अमरूद ना आयु को भी बहुत टेस्टी लगता है, तो अगर उसका बस है तो हर दिन वो अमरूद ले जाए, बट जो है चेंजेस कर करके देना चाहिए। हम लोग के घर में मोस्टली जो फ्रूट्स आते हैं ना उसमें होता है बनाना और एप्पल्स, बट अभी एप्पल्स नहीं आ रहा है। अभी तो मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो आता है एंड जो है बनाना।
तो आज मैंने बोला कि थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, मतलब गुआवा ले लेते हैं, तो संजू को भी अच्छा लगा था, फिर हम लोग वही कट करके खा रहे थे। पे जो है संजू भी ऑफिस चले गए थे, तो फिर जो है ना मैंने फ्रूट्स कट किए और अब लड्डू गोपाल को मैं भोग लगा रही हूँ। एंड मैंने मॉर्निंग में पूजा किया था, उसके बाद जो है मिल्क गर्म नहीं किया था, मतलब कुछ भी नहीं किया था मैंने सोचा कि सबके जाने के बाद ही करूँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट्स दे दिया था, फिर दूध गर्म किया, दूध को थोड़ा ठंडा करके फिर दूध का भी भोग लगाया। और उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए थे, तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना इन सबको अरेंज भी करना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जो 2 रखे हैं मैंने कपड़े रखने वाले, तो इसी में अरेंज करूँगी। एक जो है पूरे टी-शर्ट्स के लिए है और एक जो है कुर्तीज़ के लिए है। तो इस तरीके से रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मेसी अलमीरा जो है ना नहीं होता है। अब मैं सोच रही हूँ आयु के लिए भी एक ऑर्डर करूँगी। उस मेरे कपड़े जो ऊपर में है ना उसके जस्ट नीचे आयु के कपड़े रहते हैं। तो ये अलमीरा जो है ना काफ़ी बड़ा है। इस संजू ने मतलब बनाने के लिए बोला था, बट कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, तो ये रूम में लाने में बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हुई थी। बट अब एक जगह मतलब एक बार आ गया ना तो एक ही जगह ये फिक्स रहता है, इधर-उधर नहीं हिला-डुला सकते इसको, ये ऐसा है। बट इसमें बहुत सारे सामान आ जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए हैं और अब मैं रख देती हूँ अलमीरा में। मॉर्निंग में मेरा मोस्टली यही रहता है कि पूजा करती हूँ और उस टाइम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वही उसी का मतलब भोग लगा लेती हूँ एंड पूजा भी हो जाता है उसी का। और बाकी चीज़ें मैं बाद में ही करती हूँ आराम से, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी होती है। तो अगर मैं जैसे ही इसी काम में लगी रहूँगी तो फिर जो है स्कूल भेजने में आयु को लेट हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि चलो पूजा हो गया एंड ड्राई फ्रूट्स के भोग भी लग गए, तो अब जो है बाद में कुछ खिलाऊँगी और मिल्क वगैरह भी बाद में ही गर्म करूँगी। तो कपड़ों को अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। अब जो है ना आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि 3-4 डेज़ हो गए हैं, तो मैं सोची हूँ कि अब इसको वॉश करके और जो ये वाली बेडशीट है इसको यूज़ करूँ। तो पता है आजकल जो मैं अपने काम करती हूँ ना वो बिल्कुल स्टेप वाइज़ करती हूँ, मतलब मेरे माइंड में रहता है कि इसके बाद ये काम करना है। और अब देखो हम लोग हाउसवाइफ़ है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर में ही रहना होता है। तो अपनी लाइफ़ को बोरिंग बनाना है या मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है, ये हम लोग पे ही डिपेंड करता है। तो अपने घर को ना इतने अच्छे से बना कर के रखो कि वहाँ रहने का मन करे, कहीं जाने का मन ही ना करे, है ना? तो एक तो घर को अरेंज भी करना होता है और दूसरा ऑब्वियस सी बात है घर का माहौल सही रहे, फैमिली मेंबर्स सही रहें, हैप्पी-हैप्पी रहें, तभी जो है ये पॉसिबल है। तो अगर आप अपना रूटीन चेंज करोगे धीरे-धीरे, जब स्टार्टिंग में कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। अपने घर के फैमिली मेंबर्स को ही अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे ना, तो नहीं अच्छा लगेगा, है ना? बट धीरे-धीरे जो है ना सारी चीज़ें मैनेज होने लग जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही हैं, तो फिर जो है सपोर्ट तो करने ही लग जाते हैं। ये ऐसा लगता है ना कि देखो घर के कामों के अलावा हम लोगों को कुछ नई-नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो आपको घर में रहने में बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे की आपको लाइफ़ में थोड़ा-सा पर्पस दिखेगा कि हाँ, मैं किस पर्पस से मतलब ज़िंदा हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, तो इस तरीके से। और अपने लिए कुछ करना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, कुछ बुक्स पढ़ो या कुछ भी आपके अंदर हाउसवाइफ़ या लड़कियां जो भी होती हैं ना उनके अंदर तो बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि वो कर सकती हैं। बट हाँ बहुत मतलब फैमिली मेम्बर्स की वजह से एंड बहुत सारे काम के प्रेशर की वजह से नहीं कर पाती हैं। बट अगर जितना पॉसिबल हो ना करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को जितना बिजी रखोगे उतना ही जो है आपको अच्छा फील होगा एंड निगेटिव थिंकिंग से दूर रहोगे। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you got me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. यहाँ पे मेरे मोस्टली काम जो है फिनिश हो गए थे। अब टाइम आता है आराम से बैठने का और चाय पीने का। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में एंड मुझे प्यास भी बहुत तेज़ वाली लगी थी, तो मैंने पानी भी पिया था एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। अब जो है चाय बना लेती हूँ और वेदर ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ी देर मतलब काम कर लो तो पूरा बॉडी जो है पसीने से भीग जा रहा है। बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है, हद वाली। आज तो बहुत ज़्यादा ही थी। मैं ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद अगर एसी वाले रूम में बैठ जाओ ना तो थोड़ी देर में ही मतलब ठंड लगने लग जाती है, तो ऐसा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो सुकून तो भाई एसी ही देता है सच में। जिसने भी बनाया है ना उसको बहुत-बहुत थैंक्स, इंजीनियर्स लोगों को। तो उसके बाद ना मैंने दूध में जो है यहाँ पे चाय पत्ती डाल दिया है, उसके बाद जो है सौंफ डाल दिया है
और अब मेरी सौंफ वाली चाय हो रही है रेडी। तो यहाँ पे मैंने हेयर भी अपना ओपन कर रखा है क्योंकि पूरे गीले हो चुके हैं और गीले की वजह से क्या है ना कि एक तो गीले हैं, ऊपर से पसीने हैं, तो मतलब स्मेल जो है ना बहुत गंदी वाली आती है अगर ड्राई ना हो तो। और थोड़े से लॉन्ग हेयर रहते हैं तो हेयर ड्राई होने में भी टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं ओपन ही रखती हूँ। नहीं तो मेरा घर में यही होता है कि जूड़ा ही बना करके रखती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो यहाँ पे जो है ना मैं किचन में चाय तो बना ही रही हूँ, साथ के साथ जो चार्जर वगैरह बिखरे हुए हैं उन सबको भी मैं अरेंज करके रख रही हूँ। तो कुछ काम करते रहो ना किचन में तो छोटे-मोटे काम करने के याद आते रहते हैं। अदरवाइज़ एक ही जगह बैठ के अगर कोई बोल दे या तो बहुत देर तक दूध गर्म करो, बहुत देर तक चाय बनाओ, तो मेरे से तो नहीं होता है। ये काम जो है ना संजू करते हैं और वो क्या करेंगे, दूध गर्म करेंगे फिर मोबाइल ले लेते हैं और गेम खेलते रहते हैं। तो जबकि ये हाउसवाइफ़ लोगों के साथ तो पॉसिबल नहीं है, भले ही कितना भी काम फिनिश हो जाए बट कहीं न छोटा-मोटा काम निकाल ही लेंगी। तो यहाँ पे मेरा चाय हो गया है रेडी। अब जो है चाय लेकर के चलते हैं एसी वाले रूम में क्योंकि हो रही है भाई बहुत गंदी वाली गर्मी और चाय पीऊँगी तो और भी गर्मी पसीने से भीग जाऊँगी, तो इस वजह से। तो इस रूम में आते ही मैंने पहले तो अपने हेयर को अच्छे तरीके से ओपन किया सो दैट बिल्कुल जो है इसमें हवा लग जाए। आफ्टरनून में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किए, ये इवनिंग का टाइम है एंड अभी मैं लड्डू गोपाल को जगाने के बाद उनका मैंने श्रृंगार किया और उसके बाद मैंने पानी एंड मिल्क जो है दे दिया था, भोग लगा दिया था और पानी पिला दिया था। अब जो है मैं कर लेती हूँ पूजा इवनिंग की। तो यहाँ पे आज मैंने भोग लगाने के लिए मखाने लिए हैं, तो These days they will come and go. That's how you build a good life. One step, two steps, three and it's over. 5 into 6 again. 7 steps, 8 steps, 9 and I'm older. Trying to figure out where I आयु जो है ना नीचे गया है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्क में खेल रहा है, तो अब मैं फटाफट से पूजा करके मैं भी जाऊंगी नीचे और थोड़ी देर वॉक करके और जो भी सामान लेना है वो लेकर के आ जाऊंगी। जब भी नीचे जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि लेना है। तो उसके बाद जो है ना काम भी दोनों ही काम हो जाते हैं, मतलब थोड़ा घूमना भी हो जाता है और जो सामान थोड़े बहुत पेंडिंग रहते हैं वो भी लेना हो जाता है। उसके बाद रूम में आने के बाद जो है ना मैंने लड्डू गोपाल के लिए ये भोग लगाने के लिए बनाया, तो मैंने लिया था बेसन, उसमें सॉल्ट डाल दिया था। उसके बाद जो है ग्रीन चिली एक ही डाला था, तो इसके मैं इस तरीके से मतलब मैंने तल लिए हैं, डीप फ्राई कर लिया था और फिर मैंने भोग लगा लिया था। ये जो है ना बना बहुत टेस्टी था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिक्स किया था, बट एक होता है ना प्रसाद हो जाता है ये, तो इसका टेस्ट जो है ना डिफरेंट ही होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब डिनर के टाइम जब खाना बना था तो फिर संजू ने भी बोला कि मुझे भी दे दो खाने के लिए, तो बस अब उन लोगों को भी दे दूँगी खाने के लिए। everything will work out fine. So hold yourself tight. So hold yourself tight. तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। God